विनर्स एंड लूजर्स दोनों का गोल सेम होता है, दोनों के सपने सेम होते हैं, लेकिन जो सिस्टम को फॉलो करता है, जो डेली 1% ही सही लेकिन कुछ इम्प्रूव करता है, वो अपने गोल को हासिल कर लेता है। हमारी आदतें, हैबिट्स छोटी से लेके बड़ी तक डिसाइड करती हैं कि अल्टीमेटली हम क्या बनने जा रहे हैं। और इन्हीं आदतों पे अब तक की लिखी गई सबसे अच्छी बुक जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट है। पूरी बुक पढ़ने का अलग ही मज़ा है, जो आपका मुश्किल से 5 से 6 घंटे का समय लेगी। खैर, अगर बुक फ़िलहाल के लिए नहीं पढ़ना चाहते तो ये समरी पूरी सुनिए, इसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करिए। और हाँ, अगर पसंद आए तो अपनों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम स्काई की हालत बहुत ख़राब थी। 1908 से 2003 तक टीम स्काई सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीत पाई थी। उनका परफॉर्मेंस दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था। परफॉर्मेंस इतना ख़राब हो चुका था कि यूरोप की एक कंपनी ने टीम स्काई को साइकिल देने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उनको डर था कि कहीं लोगों को ये बात पता चलेगी कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम उनके कंपनी का साइकिल यूज़ करती है तो मार्केट में उनकी सेल कम हो जाएगी, उनकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। आखिरकार ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने टीम की हालत सुधारने के लिए एक नए कोच को अपॉइंट किया, जिनका नाम था डेव बेल्सफोर्ड। ये पिछले सभी कोचेस से अलग थे। ये स्ट्रेटजीज पे काम करते थे, जिसे ये द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स का नाम देते थे। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी काम के छोटे से छोटे हिस्से को सिर्फ 1% भी बेटर तरीके से किया जाए तो एंड में जब सभी हिस्सों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट मैसिव होगा। कोच ने इस स्ट्रेटजी की हेल्प से काम करना स्टार्ट किया। जैसे साइकिल की सीट चेंज कर दी, जिससे राइडर को ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो। राइडर्स जो ड्रेस पहनते थे उसे यूज़र फ्रेंडली फैब्रिक से बनवाया, जिससे राइडर्स का ध्यान कभी अपने ड्रेस पे ना जाए और ना ही स्किन रिलेटेड कोई इशू हो, और साथ ही फैब्रिक लाइट वेट हो। टायर की अच्छी ग्रिप के लिए उस पर अल्कोहल घिसा। बहुत ही छोटी छोटी बातों पे फोकस किया जिस पे नॉर्मली लोग सोच भी नहीं सकते, और हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया। सोने के लिए स्पेशल क्वालिटी के मैट्रेसेस और पिलोज का इस्तेमाल किया, जिससे राइडर्स प्रॉपर नींद ले सकें। डॉक्टर से बात करके बेस्ट हैंड वॉश और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया, जिससे राइडर बीमार ना पड़े। फास्ट मसल रिकवरी के लिए बेस्ट मसाज का अरेंजमेंट किया। मतलब कि डेव बेल्सफोर्ड ने राइडर्स के आँखों के आई ड्रॉप से लेके साइकिल के चेन में पड़ने वाले ऑयल तक में 1% इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जिस पे किसी और का ध्यान तक नहीं जाता। और उनकी इस मेहनत और स्ट्रेटजी का रिजल्ट उन्हें 2008 के ओलंपिक में देखने को मिला, जहां 60% गोल्ड मेडल उनकी ही टीम के पास थे। और 4 साल बाद लंदन ओलंपिक में 7 ओलंपिक और 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। चमत्कार होते हैं, लगेगा कि अपने आप हुआ है, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रेटजी, प्लानिंग, डेली इंप्रूवमेंट्स पे किसी की नज़र नहीं जाती है। आप भी अपनी लाइफ में उस कोच की तरह छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करके ऐसा मैसिव रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। खुद देख लो, ये कोई हवाई कहानी नहीं है, सच्चाई है। डेव बेल्सफोर्ड ने 2007 से 2017 मतलब सिर्फ 10 साल में एक ऐसी टीम जिसे स्पॉन्सरशिप मिलना मुश्किल हो रहा था, उस टीम को 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 66 गोल्ड और साइकिल रेसिंग के सबसे बड़े रेस टूर दे फ्रांस को 5 बार जिता दिया। ये एक चमत्कार है। 1% इम्प्रूवमेंट पे हमारी नज़र ही नहीं पड़ती, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह इकट्ठा होके अचानक से चमत्कार जैसा रिजल्ट देते हैं। शायद इसीलिए ये कहावत बनी थी कि बूंद बूंद से सागर बना है। एटॉमिक हैबिट बुक में बताया गया है कि गोल मत बनाओ, उसकी जगह एक सॉलिड सिस्टम बनाओ। गोल रिजल्ट पे फोकस करता है,
जबकि सिस्टम प्रोसेस पे, जो एट द एंड आपको गोल तक पहुंचा ही देता है। जैसे अच्छी बॉडी और सिक्स पैक एब्स बनाना आपका गोल है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर डाइट और प्रॉपर वर्कआउट एक प्रोसेस है जिसे डेली फॉलो करना होता है। एग्ज़ाम में 90% लाना आपका गोल है, लेकिन डेली फोकस के साथ स्टडी करना और उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहना प्रोसेस है। गोल्स का इस्तेमाल सिर्फ डायरेक्शन के लिए करो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए एक सॉलिड सिस्टम के प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि विनर्स और लूजर्स के गोल तो सेम ही होते हैं, लेकिन जो उस प्रोसेस को फॉलो करता है एट द एंड वही सिकंदर होता है। गोल सेट करके मुंगरी लाल के हसीन सपनों में खोने वाले को लूजर्स और गोल सेट करके डेली 1% इंप्रूवमेंट्स करने वाले को विनर्स कहा जाता है। अगर आप साइंस को थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो पाओगे कि कोई भी मटेरियल छोटे छोटे बहुत सारे एटम से मिल के बने होते हैं। ठीक वैसे ही आपके किसी भी रिजल्ट को आपके छोटे छोटे एटॉमिक हैबिट बनाते हैं। इसलिए रिमार्केबल रिजल्ट्स के लिए गोल को भूल जाओ और प्रोसेस को फॉलो करो। जनरली हैबिट्स दो तरीके से बदले जाते हैं, पहला आउटकम बेस्ड और दूसरा आइडेंटिटी बेस्ड। ज़्यादातर लोग आउटकम बेस्ड से अपनी हैबिट बदलना, लेकिन ऑथर कहते हैं कि आउटकम को छोड़ो और आइडेंटिटी बेस्ड से अपना हैबिट चेंज करो। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लो दो लोग हैं जिन्हें अपने स्मोकिंग के हैबिट को छोड़ना है। अगर दोनों को सिगरेट ऑफर किया जाए तो जो आउटकम बेस्ड हैबिट से स्मोकिंग छोड़ना चाह रहा है वो कहेगा, सॉरी दोस्त मैं अभी स्मोकिंग छोड़ रहा हूं। और वहीं दूसरा जो आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट का इस्तेमाल कर रहा है वो कहेगा, सॉरी दोस्त मैं स्मोकर नहीं हूं। दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। लोग हैबिट तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलना चाहते, अपनी पहचान नहीं बदलना चाहते। बाइबल की वो लाइन याद करो जिसमें लिखा है, हम जैसा सोचते हैं और अगर उस पर यकीन करते हैं तो वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम कोई काम बार बार करते हैं तो वही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। आप जो बनना चाहते हो उसमें किसी एक काम का हाथ नहीं होता, बहुत सारे काम मिलके आपको इच्छित रिजल्ट्स देते हैं। इसलिए आपका हर काम आप जो इंसान बनना चाहते हो उसके लिए वोट करते हैं। जब आप कुछ लिखते हो तो आपके राइटर की आइडेंटिटी को बढ़ाता है। जब आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात करते हो तो आपके पब्लिक स्पीकर की आइडेंटिटी को बढ़ाता है। और जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो, दूसरों की हेल्प करते हो तो आपके लीडर की आइडेंटिटी को बढ़ाता है। इसलिए गोल्स का इस्तेमाल सिर्फ डायरेक्शन के लिए करो कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, और अपने हर छोटे छोटे काम को 1% डेली इंप्रूव करके उसके लिए वोट बढ़ाते रहो। एक दिन आपको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एक जेंटलमैन बनना है तो आपको अपने हर काम में इम्प्रूवमेंट करनी होगी। जैसे आप सामने वाले से कैसे बात करते हैं, दूसरों के साथ खासकर जो आपसे कमज़ोर हैं उनसे कैसा बिहेव करते हैं। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप जेंटलमैन बनेंगे या नहीं। चलो इसके बाद समझते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं। तो हैबिट फॉर्मेशन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्यू, दूसरा क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्स और चौथा रिवॉर्ड। क्यू मतलब जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं। क्रेविंग मतलब जब किसी काम को बार बार करने का मन करे। जैसे जुआ एक ऐसी आदत है कि इंसान को जुआ खेलने की क्रेविंग हो ही जाती है। रिस्पॉन्स, आप जो कुछ भी करते हो अगर उसका रिस्पॉन्स आपके मन मुताबिक आता है तो उसे कंटिन्यू करते हो, वरना अधूरा छोड़ देते हो। और लास्ट में है रिवॉर्ड, उस एक्शन का जो आप कर रहे थे रिजल्ट क्या निकला, आपको एंड में क्या महसूस हुआ, यह आपका रिवॉर्ड है। इन चारों में से कोई एक भी चीज़ मिसिंग हुई तो आपकी आदत नहीं बन पाएगी। जैसे अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट नहीं हुई तो कभी आपकी आदत नहीं बन सकती। उसके बाद अगर उस काम को करने का आपका मन नहीं किया तो भी आदत नहीं बन सकती।
चलो मान लो कि रिपीट में कर भी रहे हो और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अगर इंस्टेंट रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो आदत नहीं बन पाएगी। और सेम उसी तरह आखिरी में अगर रिजल्ट नहीं मिला तो भी वो काम आपकी आदत नहीं बन सकती। एक एग्जाम्पल से इसे और अच्छे तरह से समझ सकते हैं। मान लो आप कहीं बैठे हो और आपका फ़ोन बजा, वो क्यों है। अब आपको उत्सुकता हुई उस मैसेज को पढ़ने का, वो क्रेविंग है। आपने मैसेज चेक किया, वो रिस्पॉन्स है। और उसे पढ़ के जो आपको खुशी मिली वो रिवॉर्ड है। इसलिए अगर आप कोई हैबिट बनाना चाहते हैं तो आपको अपने क्यू को विजिबल, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को ईजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना होगा। अब इस पूरे प्रोसेस को दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, किसी अच्छी हैबिट को कैसे बिल्ड करना है, और दूसरा, किसी बुरी हैबिट को कैसे छोड़ना है। तो चलो मान लो कि आप बुक पढ़ने की आदत को बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी हैबिट होगी आपके पूरे लाइफ के लिए। तो सबसे पहला पार्ट है क्यू, मतलब आपको बुक अपने आसपास रखनी होगी जिससे वो विजिबल हो। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से बैठे बैठे ही उस बुक को उठा सकें, मतलब हमेशा वो बुक आपके आँखों के सामने पड़ा है। दूसरा, क्रेविंग, मतलब बुक मार्क्स लगाना या एक टारगेट सेट करना कि अगर 1 पेज पढ़ूंगा तो 1 चॉकलेट खाऊंगा, 5 पेज पढ़ूंगा तो अच्छी वाली चॉकलेट खाऊंगा, जिससे आपको उसे पढ़ने का मन करे। और तीसरा, रिस्पॉन्स, मतलब जैसे ही बुक आपके सामने होगी और उसे पढ़ने की आपको क्रेविंग होगी, रिस्पॉन्स अपने आप मिलने लगेगा। और लास्ट है रिवॉर्ड, बुक अच्छी ही पढ़ना जिससे उसे फिनिश करने के बाद आपको खुशी महसूस हो, वही आपका रिवॉर्ड है। और अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो प्रोसेस को बिल्कुल उल्टा कर दो, मतलब क्यू को इनविजिबल कर दो। जैसे अगर आपका ज़्यादा टाइम फ़ोन में वेस्ट हो रहा है तो जहाँ बैठे हो या फिर जो आपका सिटिंग एरिया है, फ़ोन वहाँ से कुछ दूर पे रख दो। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बना दो। मान लो कि डेली मोबाइल को चेक करते हो, डेली सेम एप्लीकेशन स्क्रॉल करते हो, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा आपका नुकसान हो रहा है। जब इस तरह से सोचोगे तो बार बार फ़ोन को स्क्रॉल करने का आपका मन नहीं करेगा, आपकी क्रेविंग नहीं होगी। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट बना दो। फॉर एग्जाम्पल, फ़ोन का पासवर्ड इतना मुश्किल और लंबा रख दो जिससे आप खुद ही बार बार फ़ोन को छेड़ना बंद कर दें। और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बना दो, मतलब वो सारे एप्लीकेशन डिलीट कर दो जिसके आप एडिक्ट हैं। अगर मैं अच्छी हैबिट को कैसे बनाएं इसे समराइज करूं तो यह है कि क्यू को विजिबल, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को इजी और रिवॉर्ड्स को सेटिस्फाइंग बना दो। और बुरी हैबिट को छोड़ने के लिए क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट और रिवॉर्ड्स को अनसेटिस्फाइंग बना दो। दोस्तों, मोटिवेशन ओवररेटेड है। आपको कुछ करने के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। आपको पता ही नहीं होता है कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है। लाइफ का कोई विज़न नहीं होता है, कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है। मैं 2013 से संदीप माहेश्वरी को सुन रहा था, खूब मोटिवेट भी होता था, लेकिन कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। कई सारी बुक्स पढ़ने के बाद कुछ क्लैरिटी मिली कि अच्छा, मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद जाके बुक लिखना, यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले तो लाइफ में क्लियर करो कि आपको करना क्या है। ट्रस्ट मी, अगले 10 साल भी संदीप माहेश्वरी को सुन लो, और अगर आपको पता नहीं चला कि क्या बेस्ट है आपके लिए, आपको करना क्या है, आपका गोल क्लियर नहीं है, तो आप जहां आज हैं वहीं अगले 10 साल बाद भी रहेंगे। दूसरी चीज़ जो मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इन्वायरमेंट। एक कॉलेज के कैफेटेरिया में स्टूडेंट्स कोल्ड ड्रिंक्स कुछ ज़्यादा ही पी रहे थे, और जब इस बात की खबर फूड डिपार्टमेंट को मिली तो उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस सभी को कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पानी पीने के लिए इन्फ्लुएंस किया। और साथ ही पूरे कैफेटेरिया में पानी कुछ इस तरह से अरेंज किया कि हर किसी के पास पानी तक पहुंचना ज़्यादा आसान हो गया था।
ये वो पिक्चर्स हैं जो पहले और बाद के कैफेटेरिया को दिखा रहा है। इसे ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैफेटेरिया का इन्वायरमेंट कुछ ऐसा हो गया है कि लोगों को पानी उनके हाथ के पास मिल जा रहा है। ये बात गांठ बांध लो कि हमारा माइंड लेजी होता है, वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है। तो अपने आसपास अपने अच्छे हैबिट के अकॉर्डिंग आपको वैसा ही इन्वायरमेंट देना होगा। आपको अपना क्यू विजिबल बनाना होगा। हमारा माइंड प्रोडक्ट के बेनिफिट को बाद में देखता है, पहले वो कहाँ और किस सिचुएशन में रखा है उसे देखता है। जैसे मान लो आप किचन में गए, वहाँ पे आपके सामने ही कुछ खाने वाली चीज़ पड़ी है और कुछ खाने वाली चीज़ें फ्रिज या ड्रॉअर में रखी हुई हैं, तो ना चाहते हुए भी सामने पड़ी चीज़ को आप खाने के लिए उठा लोगे। उसके लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि किसी और चीज़ को उठाने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपकी भूख या आपकी मम्मा ने बोला है कि उसे जा वहाँ से उठा के ले वगैरह वगैरह। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़्यादा विल पावर या सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो, एक तो होता है कि आपने बिल्कुल मंक स्टाइल में खुद पे कंट्रोल कर लिया है, वैसा सिर्फ 1 या 2% लोग ही कर पाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन बचे हुए 98% के बारे में। तो मान लो आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है और उस राह में आपका टीवी रोड़ा बना हुआ है जो कि आपका ढेर सारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आपने अपने घर से टीवी ही हटा दिया। यही कामयाब लोग करते हैं जो खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना बहुत आसान है, उसके लिए बस आपको प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीका बिल्ड करना है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि सेल्फ डिसिप्लिन हार्ड वर्क और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन से आप अपने लाइफ में क्या क्या मैजिक कर सकते हैं। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है लैज़्लो पोल्गर और कार्ला की। हंगेरियन चेस टीचर और एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट लैज़्लो पोल्गर हार्ड वर्क और प्रोसेस में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस और अच्छी हैबिट से आप किसी को भी किसी भी फील्ड में जीनियस बना सकते हैं। और उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी कार्ला को चुना जो एक टीचर थी और उनके भी विचार लैज़्लो से मिलते थे। उन दोनों ने इसके लिए चेस को चुना और अपनी 3 बेटियां सुजैन, सोफिया और जूडिथ को बचपन से प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, एनवायरनमेंट और क्लैरिटी दी, जिससे सुजैन और सोफिया ने चेस में बहुत नाम कमाया और काफ़ी कुछ अचीव भी किया। लेकिन सबसे छोटी वाली जूडिथ ने कमाल ही कर दिया। उसने सिर्फ 12 साल की उम्र में दुनिया के टॉप 100 बेस्ट चेस प्लेयर की लिस्ट में जगह बना ली थी और 15 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बनी और अगले 27 साल तक चेस रैंकिंग में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनी रही। इस कहानी को जब आप गौर से देखोगे तो पाओगे कि सबसे पहला बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया जिससे उनकी अच्छी हैबिट बने। उसके बाद प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और हार्ड वर्क से डॉक्टर पोल्गर ने एक मैजिक करके दिखा दिया। चलो अब बात करते हैं पेपर क्लिप स्ट्रेटजी की, जिसकी हेल्प से कैसे एक नॉर्मल बैंक एम्प्लॉय 6 फिगर अर्निंग पर्सन बन गया। दरअसल स्टीफन नाम के उस एम्प्लॉय ने अपने डेस्क पे 2 जार रखा हुआ था। एक जार खाली था तो दूसरा 120 पेपर क्लिप से भरा हुआ था। सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद वो 120 सेल्स कॉल करता था। हर कॉल के बाद एक पेपर क्लिप दूसरे जार में डाल देता था और जब तक पहला जार खाली नहीं हो जाता तब तक स्टीफन घर नहीं जाता था। इस सिंपल टेक्निक ने उसे जल्दी ही मल्टी मिलियनियर बना दिया। है ना मैजिक? आप पेपर की जगह मार्बल या कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके लिए आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, अगर कंप्लीट करोगे तो घर जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कोई काम इतने बजे तक आज हो जाता है तो डिनर करूँगा, नहीं तो नहीं। दोस्तों, भूख से बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। इसलिए अपने गोल्स को हासिल करने के लिए हैबिट ट्रैकिंग का टूल बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अक्सर हमारे मन में सवाल उठता है और अक्सर दूसरे भी हमसे ये सवाल पूछते रहते हैं कि लाइफ में कैसे हमेशा मोटिवेट रहा जाए। सवाल इंटरेस्टिंग है और साथ ही इसका जवाब भी। मान लो आप एक 4 साल के बच्चे के साथ टेनिस खेलते हैं। थोड़े ही देर में आप बोर हो जाएंगे क्योंकि हर बार बिना कुछ कोशिश के आप जीत जाएंगे। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। वहीं अगर आप टेनिस का मैच टेनिस के लेजेंड जैसे रोजर फेडरर या सेरेना विलियम्स के साथ खेलें तो डेफिनेटली आप हार जाएंगे और जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों सिनेरियो में आप बहुत जल्दी इंटरेस्ट खो देंगे, बोर हो जाएंगे। यहाँ पे आप गोल्ड लॉक रूल को फॉलो करें, मतलब टेनिस उसके साथ खेलें जो लगभग आपके जैसा हो, जहाँ आप कुछ पॉइंट्स जीत रहे हैं और कुछ पॉइंट्स हार रहे हैं। वो आपके लिए रियल चैलेंज होगा, तभी आप ज़्यादा मेहनत करोगे जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ आप जानते हो कि बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, मेहनत और फोकस से खेलने पे मैं जीत जाऊँगा। यही आपको अपने लाइफ के साथ भी करना है। अपने लेवल के चैलेंज एक्सेप्ट करो और थोड़ा एक्स्ट्रा और आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो चैलेंज जीत लो। उसके बाद उस लेवल का चैलेंज एक्सेप्ट करो। अगले कुछ ही सालों में आप पाओगे कि आप टॉप लेवल पे आ चुके हो। हम हमेशा सक्सेस और फेलियर की बात करते हैं, लेकिन इसमें एक और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बोर्डम, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। लोग फेल बोर्डम की वजह से होते हैं, क्योंकि एक ही काम कुछ दिन तक करने के बाद वो बोर हो जाते हैं और काम को बीच में छोड़ देते हैं। और कामयाब लोग कहीं अलग दुनिया से नहीं आए हैं, ना ही कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है। उन लोगों ने बोर होने के बाद भी उसी काम को कंटिन्यू रखा। अगर आप भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो बोर्डम से आगे की सोचना होगा। शायद सभी ने उसैन बोल्ट का नाम तो सुना ही होगा, जिनके पास 100 मीटर रनिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि उन्होंने 8 सेकंड में कंप्लीट किया था। उस 8 सेकंड की रनिंग के लिए उसैन बोल्ट डेली 10 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं, लगातार 4 साल तक, तब जाके ओलंपिक में 8 सेकंड भागते हैं। सोचो, 8 सेकंड के लिए 4 साल की बोरियत भरी एक सी प्रैक्टिस। हम बोर होकर छोड़ देते हैं, इसलिए हमें कोई नहीं जानता। उसने बोर होने के बाद भी किया, इसलिए उसे पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, हैबिट के ऊपर लिखी गई ये बुक एटॉमिक हैबिट बेस्ट बुक है। बुक रीड करना दुनिया की सबसे अच्छी हैबिट में से एक है। तो अगर आप बुक को पढ़ना चाहते हैं, हैबिट बिल्डिंग को डीपली समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसे पढ़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये नॉलेज आपके काम का लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर पसंद नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो बताइए, जिससे आगे के वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ।